Hello bachcho, so the question here is, give an example for a scenario wherein an object gets displaced on the application of force but the work done remains zero. ठीक है, तो मुझे एक ऐसा सिनेरियो बताना है जहां पे फोर्स लगाने पे वर्क तो मेरा ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस हुआ बट जो मेरा वर्क डन था दैट इज जीरो. ठीक है, तो देखो इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है दैट इज, तो पहले कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगा लेते हैं वर्क का. ओके, अब देखो होगा क्या. तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल जब हमने बताया, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा. सपोज करो, सपोज अ स्टूडेंट इज कैरिंग अ बैग on his shoulders and is moving along a straight road. ठीक है, और एक स्ट्रेट रोड के अलॉन्ग वो मूव करता है. तो इस सिनेरियो को ड्रॉ करते हैं. सपोज ये मेरा कोई स्टूडेंट है, ये कोई स्टूडेंट है, ये एक स्ट्रेट रोड है मेरी, ये क्या है, रोड है, और ये रोड के अलॉन्ग इस तरफ मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इसकी इस तरफ है. ठीक है, अब इसने अपने शोल्डर्स पे एक बैग कैरी किया है लाइक दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज बैग. ये क्या है, बैग है. ओके, अब क्वेश्चन में मान लो पूछ लिया कि व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इसने कितना वर्क किया, हमने ये फाइंड करना है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरी वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज mg, और डिस्प्लेसमेंट मेरी कहाँ है, अलोंग द रोड इस तरफ. तो अगर मैं यहाँ पे इससे देखो, इसे एक्सपेंड करो इस लाइन को, तो अगर मैं देखूं एंगल, तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, सो दोनों क्वांटिटीज के बीच का एंगल है 90 डिग्री का. व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री. ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली हम लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जिसे हम लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और इस केस में थीटा क्या है मेरा, 90 डिग्रीज है. इट मींस कॉस 90 डिग्री मुझे पता है क्या होता है, जीरो होता है. तो अगर इससे मैं पुट कर दूं तो वर्क डन मेरा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. तो भाई काम तो हुआ, फोर्स लगाया, बच्चे ने कुछ फोर्स लगाया एंड बैक को अपने शोल्डर पे रखा एंड देन उसने चला, बट मैथमेटिकली दैट वर्क इज इक्वल टू जीरो. फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्क किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, उसने कोई काम नहीं किया. तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, even when a force is applied and the body gets displaced but no work is done. Okay, so I hope you understand it well. Thank you.